नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। हमने कल ही खबर दिखाया था कि जनपद पंचायत के जो सभापति हैं देवेंद्र सिंह ठाकुर जी किसी दौरे से अपने गृह ग्राम लौट रहे थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि स्कूल छुट्टी होने से पहले जो घुमरगुड़ा के प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक देवभोग की ओर अपने वाहन से जा रहे थे। देवेंद्र जी को लगा कि समय से पहले बच्चों को कैसे छुट्टी दिया गया है, ये तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ऐसे में देवेंद्र सिंह ठाकुर जी सीधे अपने साथ जो उनके साथ जो एक युवक था, जो युवक के साथ कैमरा चालू कर सीधे स्कूल के निरीक्षण में घुस गए और देवेंद्र जी को दिखा कि 10 से 15 मिनट पहले ही स्कूल बंद कर दिया गया है। इस मामले को लेकर देवेंद्र जी ने वीडियो लोकल टीवी को भी भेजा था। लोकल टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद बीओ देवनाथ बघेल जी ने वहां के जो प्रधान पाठक हैं और समस्त स्टाफ के नाम पे एक नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। इस मामले को लेकर हम सीधे देवेंद्र सिंह ठाकुर जी, जो वर्तमान में जनपद पंचायत के सभापति हैं, सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर देवेंद्र जी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। देवेंद्र जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद रवि जी। देवेंद्र जी, आपके निरीक्षण के बाद देवभोग के जो विकास खंड अधिकारी हैं देवनाथ बघेल जी, उन्होंने जो प्रधान पाठक उनके साथ ही शिक्षकों को नोटिस जारी कर दिया है। किस रूप में देखते हैं इन नोटिस को? जी, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे शिकायत पर तुरंत कार्रवाई किया है विभाग ने, और बीओ साहब काफी सक्रिय हैं कि उन्होंने लापरवाह शिक्षकों को लेकर नोटिस निकाला है। मेरा उनसे आग्रह भी रहेगा कि नोटिस के आगे भी वो भी ब्लॉक में स्कूलों का औचक निरीक्षण करें। साथ ही साथ मैं अन्य जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करूंगा, क्योंकि स्कूल शिक्षा व्यवस्था जो है हमारे क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि विद्यार्थी जो है वहीं से भविष्य गढ़ते हैं। और इस तरह का जो आज लापरवाही घुमरगुड़ा के अंदर देखने मिला है, मुझे बहुत सारे दूरभाष के माध्यम से अनेकों फोन आ रहे हैं कि कुछ स्कूलों में इस तरह के शिक्षक और पाए जाते हैं करके। आपको बता दूं मैं रवि तिवारी जी, आपने जब इसे लोकल टीवी में चलाया है और पूरे क्षेत्र में जब यह समाचार चला और 2-3 मीडिया के साथियों ने भी चलाया, तो काफी मुझे फोन आए हैं, पालकों के फोन आए हैं और कुछ जनप्रतिनिधियों के भी फोन आए हैं, और उन्होंने बताया कि इस तरह का जो है लापरवाही बहुत सारे स्कूलों में चल रहा है करके। तो मैं शिक्षा विभाग को आग्रह करूंगा कि वो थोड़ा सा इस विषय को लेकर गंभीरता दिखाएं, और बीओ सर ने और डीओ सर ने जो है तुरंत कार्रवाई किया, इसके लिए वो बधाई के पात्र है। पर हमको सबको मिलकर, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मिलकर, पत्रकार साथियों को मिलकर और हम जनप्रतिनिधियों को मिलकर जो है व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता है। ये इस तरह की जो कृत्य होते हैं, इससे जो है बच्चों के भविष्य पे असर पड़ता है। ये बच्चे जो है हमारे क्षेत्र के भविष्य है, हमारे देश के भविष्य है। इनकी शिक्षा प्रणाली अगर मजबूत होगी तो इन्हीं में से कोई कलेक्टर, कोई बीओ, कोई सीओ, कोई नेता, कोई विधायक बनेगा। अगर हम 1ली से 5वीं तक, 8वीं तक नींव मजबूत ना हो, शिक्षा अगर सही ना हो, शिक्षक अगर लापरवाही करे, तो इससे तो बुरा परिणाम जो हमारे क्षेत्र के बच्चों पे ही होगा। लेकिन मैं इस बात को और करना चाहता हूँ जिम्मेदारी के साथ कि सभी शिक्षक ऐसे नहीं है। बहुत सारे पूजनीय शिक्षक हैं, जैसे मेरे गांव में भी बहुत सारे अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन जो आदतन कुछ इस प्रकार के शिक्षक हैं, उनको सुधरने की आवश्यकता है। देवेंद्र जी, क्या पहले भी आपको कभी शिकायतें मिली थी कि जी, मुझे शिकायतें मिली थी। मैंने मीटिंग भी लिया था, पालक मीटिंग में भी मैंने बोला है, और स्कूल से संबंधित शिकायतें आई थी, और जो है खाना को लेकर, मिड डे मील को लेकर शिकायतें आई थी। मैं हमेशा जो है समझाइश देके उसको ठीक करने की कोशिश भी किया हूँ, परंतु कुछ चीजें जो है बार बार करने के बाद भी ना सुधरे, है ना। जिस शिक्षक के विषय में बातें आई है वो अन्य दूसरे कार्यों में भी लिप्त रहते हैं। और शिक्षा व्यवस्था, भाई आप अपने कार्यालयीन समय पे आप अपना काम कीजिए, उसके बाद आप अन्य व्यवस्था में आप जो भी कर सकते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब तक आपकी ड्यूटी है तब तक आप बच्चों को पीरियड वाइज पढ़ाइए, ईमानदारी से ड्यूटी कीजिए, कुछ नयाचार कीजिए। इस तरह की आपसे अपेक्षाएं रहेंगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे, तो हमारे द्वारा भविष्य में भी कार्रवाई के लिए इस तरह से कदम उठाए जाएंगे। देवेंद्र जी, के आने वाले दिनों में जिस तरह से आपको दूरभाष के माध्यम से जानकारी मिला है कि और भी अन्य स्कूलों में इस तरह की स्थिति है,
तो क्या जैसा लोग चाहते हैं देवेंद्र ठाकुर जी से कि देवेंद्र जी वहां पर दौरा करें, तो क्या देवेंद्र जी का दौरा वहां पर भी रहेगा? जी बिल्कुल रहेगा। मैंने आपके लोकल टीवी को पहले भी बताया था, उस माध्यम से मेरी बात जनता तक पहुंची है, अधिकारियों तक पहुंची है। मैंने कहा था कि जिस जगह पे भी, चाहे वो मेरा निर्वाचन क्षेत्र के अलावा पूरा विकास खंड जो कि हमारा क्षेत्र है, मैं किसी भी स्कूल में अब औचक निरीक्षण करूंगा। साथ साथ मैं जनप्रतिनिधियों से भी अपील करता हूँ, सरपंचों से भी अपील करता हूँ, जनप्रतिनिधियों से, जनपद सदस्यों से अपील करता हूँ कि आप भी स्कूलों का निरीक्षण कीजिए। ये हमारा अधिकार है और हमें सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि भले हमारा बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ता हो, लेकिन क्षेत्र का बच्चा पढ़ता है जो हमारे बच्चे के समान है। उसके भविष्य के विषय में हमको सजग रहना, ये हमारी जिम्मेदारी है। मीडिया के साथियों से भी अनुरोध करूंगा मैं, और सभी मीडिया के साथी भी घूमते हैं, औचक निरीक्षण कीजिए। शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी तो हमारे बच्चों के भविष्य बहुत आगे बढ़ेगी। देवेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि शिक्षकों की लापरवाही सरकार की योजना और शिक्षा गुणवत्ता को कमजोर करती है? बिल्कुल। आप अगर पाठ्यक्रम, अगर समय से पहले छुट्टी दे देंगे, आप पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे, पाठ्यक्रम जो है विषयवार पढ़ाई नहीं होगी, तो पाठ्यक्रम कैसे पूरा होगा? शिक्षा की गुणवत्ता में बिल्कुल असर पड़ता है इसका, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे, देखिए, शासन ने सभी जगह एक ही तरह का फैसिलिटी दिया हुआ है, शासन की योजनाएं सब जगह धरातल पे दिख रही है, लेकिन उसे कितना प्रतिशत पूर्ण करना है, सक्सेस करना है, तो स्थानीय शिक्षकों का मामला है ना। आप ही के टीवी में दिखाया गया है, शिक्षा विभाग कई बार आंकड़े प्रस्तुत करती कि 53 ग्राम पंचायत में देख लीजिए कि कई जगह पे स्कूल है, लेकिन श्रेणी में आता है पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह का श्रेणी दिया जाता है। तो वहां के शिक्षकों की मेहनत है ना। अगर वहां पे शिक्षक अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं तो वहां के बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, और ऐसे शिक्षकों को हम बहुत सम्मान करते हैं, उनके साथ हमेशा खड़े हैं। लेकिन जो लोग लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। चलिए देवेंद्र जी, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका विशेष तौर पर धन्यवाद, आपका आभार। तो बहुत बहुत धन्यवाद। युवा नेता देवेंद्र सिंह ठाकुर जी को आप सुन रहे थे। देवेंद्र जी ने जैसा बताया कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ मेरा अभियान लगातार जारी रहेगा। इस मामले को लेकर जो बीओ है देवभोग के, देवनाथ बघेल जी को लाइन पर लेना चाहूंगा। यदि सर फोन उठाते हैं तो उनसे बातचीत हो जाएगी और सर से सीधा बातचीत करेंगे, सर का क्या कहना है इस मामले को लेकर, सर आने वाले दिनों में क्या कदम उठाएंगे। सीधे बीओ साहब से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। यदि सर फोन उठा लेते हैं तो उन्हें मैंने फोन लगाया है, फोन लाइन पर जोड़ने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। यदि फोन उठा लेते हैं तो उनसे बातचीत हो जाएगी। अब फोन नहीं उठा पाएंगे तो फिर बातचीत नहीं हो पाएगी। कोशिश करेंगे उनसे सीधे मिलकर। बीओ साहब, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। हेलो बीओ साहब, आपका लोकल टीवी में स्वागत है। धन्यवाद तिवारी जी। बीओ साहब, ये जानना चाहूंगा, घूमरगुड़ा के जो जनपद सदस्य हैं, सबसे पहले तो उन्होंने आपकी कार्यप्रणाली की तारीफ की है। उनका कहना है कि मैंने निरीक्षण किया था और निरीक्षण के दौरान जब समय से पहले स्कूल बंद पाए गए तो बीओ साहब ने इसे लेकर गंभीरता से लेकर नोटिस जारी किया है। तो सर, आने वाले दिनों में क्या किस तरह की कार्रवाई होगी, लोकल टीवी के दर्शक भी जानना चाहेंगे। माननीय श्री देवेंद्र ठाकुर जी के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई और सूचना में ये बताया गया कि स्कूल समय के पूर्व बंद पाया गया है। हमने तत्काल संज्ञान में लिया और प्रधान पाठक और समस्त स्टाफ के नाम से कारण बताओ सूचना जारी किया और आज उनको उसका उत्तर देने के लिए समय निर्धारित किया है। अभी तक संबंधित प्रधान पाठक और उसके स्टाफ का कोई जवाब नहीं आया है। यदि समाधानप्रद नहीं हुआ तो उक्त दिवस का वेतन काटने की कार्रवाई की जाएगी। सर, देवेंद्र जी का कहना है कि मैं बीओ साहब की कार्यप्रणाली की तारीफ तो करता हूं, लेकिन उनका कहना है कि कुछ स्कूलों से ऐसी शिकायत आ रही है कि समय से पहले स्कूल बंद हो रहा है। सर, क्या आने वाले दिनों में आप अपनी टीम भेजेंगे सर निरीक्षण के लिए? निश्चित रूप से। अभी क्या है, वर्तमान में एसआईआर का भी काम चल रहा है, बीएलओ भी हैं, हमारे शिक्षक और विहित अधिकारी के कार्य भी संपादित कर रहे हैं। तो समय समय पर इनके द्वारा बीएलओ का काम भी किया जा रहा है, तो स्कूल छोड़ करके ही जाना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी संकुल में भी मीटिंग रहता है। तो हाँ, यह बात सही है कि उनको बिना सूचना के स्कूल बंद नहीं करना चाहिए। यदि उनको कहीं पर प्रस्थान करना हो रहा है, ऐसी स्थिति में उनको पूर्व सूचना देकर के छुट्टी की जानी चाहिए। जहां तक बात घुमरगुड़ा की है, घुमरगुड़ा की जानकारी मुझे माननीय ठाकुर के द्वारा मिला, किंतु अन्य स्कूलों की जानकारी अभी तक हमारे ना तो समन्वयक के द्वारा दिया जा रहा है, न ही और किसी अन्य माध्यम से
ये हमको इस प्रकार की जानकारी मिल रही है। हमको जब भी जानकारी मिलती है हम त्वरित कार्रवाई करते हैं और समाधानकारक जवाब प्राप्त करते हैं। बीओ साहब, एक अंतिम सवाल, जो शिक्षक लापरवाही बरतेंगे शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर, तो उनके लिए बीओ देवनाथ सर का क्या संदेश है? जी, बीओ देवनाथ सर का ही नहीं सर, शासन से सख्त निर्देश है कि लापरवाही का कहीं पर भी कोई बहाना नहीं है। शिक्षक का काम है स्कूल में अध्यापन करना, उनका अध्यापन ही उनका मुख्य काम है। अध्यापन करेंगे, अध्यापन के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। सरकारी काम जायज है, सरकारी कार्य किया जा रहा है, सरकारी कार्य किया जा रहा है तो उसका लिखित में सूचना होना चाहिए, अन्यथा उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है सर। चलिए बीओ साहब, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका विशेष तौर पर धन्यवाद, आपका आभार। तो आप बीओ देवनाथ बघेल सर को आपने सुना, सर ने साफ तौर पर कहा है कि लापरवाही के लिए शासन के पास किसी भी तरह का कोई स्थान नहीं है। जो भी लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ आने वाले दिनों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात बीओ देवनाथ बघेल सर के द्वारा लोकल टीवी से बातचीत के दौरान कही गई है। अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक आप बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।